मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो स्टेट झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी मौनी अमावस्या के बारे में हम बोल रहे हैं जो 29 तारीख को है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। ये मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि माघ महीना में पड़ता है और माघ महीना में सरस्वती माता की भी पूजा होती है। विद्यार्थी के लिए भी इसमें फायदा होता है। और ये दिन पड़ रहा है बुधवार। बुधवार दिन पड़ रहा है तो बुधवार का मतलब होता है गणेश जी और बुधवार का मतलब धन का आगमन। तो ये जो बिजनेस वर्ग के आदमी हैं उसके लिए भी फायदा करेगा। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मालिक होता है सूर्य। तो सूर्य बढ़िया होने से इसमें सूर्य का भी जो आपको सहायता मिलेगा, जैसे कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी भी कंपटीशन में दे रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आप दे रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, IAS हो IPS हो जो भी हो, उसमें आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें होने की सफलता मिलती है। और इसमें लगा हुआ है बाकी कुंभ का प्रयागराज भी जो है कुंभ लगा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा इसमें महत्व है। तो जिस आदमी को सूर्य संबंधी, चूंकि अमावस्या का मतलब होता है सूर्य पूरा पौड़ में रहता है, तो सूर्य संबंधी किसी भी काम के सफलता के लिए सूर्य का बहुत बढ़िया महत्व पड़ता है। अमावस्या के दिन सूर्य फुल पावर में रहता है, तो सूर्य अगर आपका बढ़िया रहेगा तो आपका हार्ट का बीमारी नहीं पड़ेगा। सूर्य आपका बढ़िया है तो ब्लड प्रेशर का बीमारी नहीं पकड़ेगा। सूर्य बढ़िया रहेगा चेस्ट संबंधी बीमारी नहीं पकड़ेगा। तो ये हुआ आपको किसी भी तरह रोग के लिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा है उसके लिए भी फायदा होगा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी फायदा होगा। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको 9 बजे तक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 9 बजे तक है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि सूर्य जैया है वो आप कोशिश कीजिए गंगा जी में नहाए। गंगा जी में नहाइए, यमुना में नहाइए, सरस्वती नदी वहाँ नहाइए, कृष्णा नहाइए, कावेरी में नहाए, गोदावरी कहीं नदी में। अगर आप नदी जाने के सक्षम नहीं हैं तो जो आप नहाते हैं उस दिन कम से कम थोड़ा गंगा जल देकर जरूर नहाइए। गंगा जल दे के नहाइए और गंगा जल दे के नहाइए, शुद्ध हो जाइए। उसके बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन जो भी आप दान कीजिएगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब दान के लिए क्या क्या चीज़ फायदा होगा? अब दान के लिए आप गुड़ देते हैं वो फायदा होगा। मिठाई किसी को खिलाते हैं वो फायदा होगा। किसी को जो है सो आप वस्त्र देते हैं वो फायदा होगा। आप शनि के लिए जो है सो आप गरीब के लिए काला कंबल देते हैं, चूँकि ठंडा मौसम है, वो फायदा होगा। शनि के लिए किसी आदमी को काला गंजी देते हैं वो फायदा होगा। तो शनि संबंधी होगा तो इसमें फायदा होगा। और दूसरा अमावस्या सूर्य के बहुत महानता है। तो सूर्य के महानता के लिए अगर आपके पास सूर्य मंदिर है तो सूर्य मंदिर में जाइए और वहाँ पर गेहूँ, गुड़, नारंगी रंग का कपड़ा और तांबा का सामान को चढ़ाइए और ओम आदित्याय नमः का जप एक माला जपिए मलया चंदन के माला पर। ये आप कीजिएगा तो फायदा होगा। और आदित्य हृदय का पाठ कीजिएगा तो फायदा होगा। और सूर्य को जरूर दीजिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चूँकि आपको 9 बजे तक है, तो इसमें आपको सूर्य को जल देने से भी बहुत फायदा होगा। सूर्य को जल देने के लिए मैं पहले भी बताया हूँ कि सूर्य को जल देने के लिए आप तांबा के लोटा से जल दीजिए। सूर्य का जल जब देते हैं तो पूरब साइड सर के जल दीजिए। सूर्य का जल दीजिएगा तो एक बार में सूर्य का जल चढ़ाइए। सूर्य का जल देते हैं तो सूर्य का जल आपको पैर पर नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य का जल कभी भी खराब जगह नहीं गिरना चाहिए। तो ये आप अगर मौनी अमावस्या के जिन्हें कर रहे हैं, सूर्य को आप ठीक कर रहे हैं, सूर्य के लिए वही आदित्य हृदय का पाठ कर रहे हैं, सूर्य का सामग्री आप सूर्य मंदिर में दान कर रहे हैं। अगर सूर्य मंदिर आपके पास नहीं है तो हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। भाई कोशिश कीजिए कि सूर्य मंदिर में करें और ये कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे तक करें।
तो ये आपको कीजिएगा तो आपको किसी भी तरह की, जैसे कि पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसमें पुत्र प्राप्ति की, सूर्य पुत्र का कारक है, तो इसमें अगर करिएगा तो आपकी पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दे रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा, और बुधवार दिन है इसलिए कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी फायदा होगा। तो मैं अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या है उसमें बढ़िया शुद्ध रहिए, बढ़िया शुद्ध से पूजा पाठ कीजिए। और अगर आप पवित्र नदी में नहीं नहा रहे हैं तो कम से कम आप जिसमें नहाते हैं उसमें गंगाजल 10 पीस ड्रॉप डाल दीजिए और उसको नहाइए, और नहाने के बाद कोशिश कीजिए कि सूर्य को जल दें। अगर ये कीजिएगा तो मौनी अमावस्या जो आपको पड़ रहा है 29 तारीख को, इसमें ये 1 साल पूरा आपके लिए बढ़िया रहेगा और सब काम में सफलता मिलेगा। अगर आपके घर में किसी तरह का दोष है, मान लीजिए कर दीजिए, ठीक। चूँकि सूर्य का बताता है अमावस्या, सूर्य का बहुत बड़ा दिन महत्व है। और अभी जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, उस सब का इसी के बाद हर एक का एग्ज़ाम चालू हो रहा है, एग्जामिनेशन चालू होगा। इस मौनी अमावस्या के बाद जितने विद्यार्थी हैं, लड़का है या लड़की है, उन लोगों का भी अब एग्जामिनेशन शुरू होगा। और उसमें भी बढ़िया सफलता पाने के लिए, उसमें भी बढ़िया सफलता पाने के लिए सूर्य का उपासना जरूर कीजिए। सूर्य का उपासना में अगर आपको दिक्कत होता है तो कम से कम ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः कम से कम जो है सो 9 बार जरूर बोलिए। विद्यार्थी लोगों को मैं बता रहा हूँ, 9 बार ओम आदित्याय नमः जरूर बोलिए और सूर्य को जो है सो प्रणाम कीजिए पूरा फेस करके। आपको 9 बजे तक आप कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। और ये भी होगा, विद्यार्थी जो हैं उसको जो है जैसे कहीं बाहर नहीं जा नहाने के लिए, तो जैसे पहले भी हम बताए हैं, उसके लिए आप जो जिसमें नहाते हैं उसमें गंगाजल का 10 ड्रॉप दे दीजिए और नहाइए। और सूर्य का ओम नमो आदित्याय और बोलिए कि हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, चूँकि इस बार सरस्वती पूजा भी अब आने वाला है इसके बाद, हे सरस्वती माँ मुझे उच्च अंक प्राप्त कराइए और हर एक जितना हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें हमको सफलता दिलाइए। तो सूर्य की चूँकि महानता है, इसीलिए अगर कीजिएगा तो विद्यार्थी के लिए ये 29 तारीख को जो पड़ रहा है, विद्यार्थी के लिए भी पूर्ण लाभप्रद होगा।